Hello everyone and once again welcome to Digital Marketing Course by WSQ Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइज ईमेल मार्केटिंग में या ईमेल मार्केटिंग जिस वक्त हम लोग करते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पावरफुल चीज है, वो है हमारे ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन. राइट. सो अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं और ऑटोमेशन के ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हैं या ऑटोमेशन के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ऑटोमेशन को प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स दैट आप ईमेल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं. तो आज के टाइम में अगर हम ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं, ईमेल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो उनमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ईमेल मार्केटिंग का ऑटोमेशन. अगर हम किसी तरीके से ईमेल मार्केटिंग के ऑटोमेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या ऑटोमेशन को नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ईमेल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं. तो जो पूरी की पूरी ईमेल मार्केटिंग है और ये जो टूल्स वगैरह है जिनकी भी हम लोगों ने अभी तक बात करी है, हमने बात करी है मेलचिम्प के बारे में, हम लोगों ने बात करी है एक्टिव कैंपेन्स के बारे में, तो इन सभी जिनके भी टूल्स के बारे में हम लोगों ने बात करी है, ये सारे टूल्स को ड्राइव करते हैं ऑटोमेशंस. ठीक है, इन सारे ही टूल्स को ड्राइव करते हैं गाइस ऑटोमेशंस. अगर ऑटोमेशन नहीं है तो इतने पावरफुल टूल्स को यूज करने का कोई मतलब नहीं है. जैसे हम लोगों ने मेलचिम्प में देखा, अभी आगे हम लोग एक्टिव कैंपस में देखेंगे. तो अगर हम लोग ऑटोमेशंस नहीं कर रहे हैं इन टूल्स को यूज करके, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं. राइट. तो अभी हम लोग समझ लेते हैं पहले कि ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है या ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है. Then email marketing is a way to create emails that reach the right people. ये important है. It should reach the right people with the right message. Right people with the right message. मतलब सही लोगों को, सही लोगों का यहाँ मतलब क्या है? यहाँ सही या खराब का मतलब क्या होता है? यहाँ सही और खराब का मतलब है रिलेवेंट लोगों को. ठीक है, रिलेवेंट पीपल को, या हम कहें रिलेवेंट ऑडियंस को. अब रिलेवेंट ऑडियंस का क्या मतलब है? अगर आप जो है ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो हैं उनको बेच रहे हो, ठीक है, तो आपके जो रिलेवेंट ऑडियंस है वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग होंगे, या ऐसे लोग होंगे जो मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोग होंगे जो ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं. राइट. दिस इज बेसिकली राइट पीपल विद द राइट मैसेज. राइट मैसेज. ठीक है, सारी चीजें हम उन्हें सॉफ्टवेयर के बारे में बताया. अब हम सही लोगों तक तो पहुंच रहे हैं, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो ईमेल सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है और हम सही लोगों तक भी पहुंचे. हमारी रिलेवेंट ऑडियंस कौन सी थी? डिजिटल मार्केटिंग में काम करने वाले लोग. तो हम इन लोगों तक भी पहुंच रहे हैं, बट समस्या कहां आके खड़ी हो गई? हमने राइट मैसेज नहीं बनाया, हमने सही मैसेज नहीं बनाया. तो ये एक प्रॉब्लम है. सो ईमेल ऑटोमेशन इज द वे टू क्रिएट ईमेल्स दैट रीच द राइट पीपल विद द राइट मैसेज एट द राइट मोमेंट. ठीक है, विदाउट डूइंग द वर्क एवरी टाइम. कहने का मतलब है कि हर बार मुझे एक ईमेल अगर फायर करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वापस ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा और वापस मुझे जो है ईमेल को टाइप करना पड़ेगा और ईमेल को फायर करना पड़ेगा. फिर से बता देता हूं, जैसे मुझे 3 ईमेल्स फायर करने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एवरी टाइम मैं इस ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में गया, मेलचिम्प का मान लेते हैं, मेलचिम्प में गया और मैं इस ईमेल को सेंड कर रहा हूं, तो ये ईमेल जो है वो 1000 लोगों को सेंड हो रहा है. फिर मैं क्या कर रहा हूं? फिर मैं सेकंड केस में ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो हमारा मेलचिम्प है उसकी तरफ जा रहा हूं और फिर से मैंने 1000 लोगों को ईमेल सेंड किया. थर्ड केस में मैं फिर से ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहा हूं, मेलचिम्प की तरफ जा रहा हूं, तीसरे 1000 बंदों को मैंने फिर से ईमेल सेंड किया. तो ये मैं ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूं. राइट. तो क्या ये ऑटोमेटेड है? नहीं. हर बार मैं क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं वापस सॉफ्टवेयर में, फिर से वहां पर ईमेल टाइप कर रहा हूं. तो दिस इज नॉट बेसिकली ईमेल मार्केटिंग. ठीक है, ये ऑटोमेटेड तरीका नहीं है. ऑटोमेटेड तरीका तो ये है कि आप कुछ सीक्वेंसेस बना के रखें, ऑलरेडी सीक्वेंसेस. ठीक है, कि पहला मेल अब जाएगा, दूसरा मेल इस कंडीशन पे जाएगा, तीसरा मेल इस कंडीशन पे जाएगा. ठीक है, ये कंडीशन नहीं फुलफिल होगी तो ये वाला मेल जाएगा. दीज ऑल सीक्वेंस. ठीक है, और ये सीक्वेंस बनाने की फैसिलिटी हमें जो हमारे ईमेल मार्केटिंग के जो टूल्स होते हैं या जिनको हम लोग सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, इन्हीं में हमारे ये फैसिलिटीज जो है गाइस ये अवेलेबल होती है. तो हम लोग सीक्वेंसेस को क्रिएट करते हैं. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, और डेफिनेशंस को और क्लियरली समझ लिया हम लोगों ने कि आखिर ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, हम लोगों को बेनिफिट्स क्या है, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन के बेनिफिट्स क्या है. पहली चीज, पर्सनलाइज योर कस्टमर्स एक्सपीरियंस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस कस्टमर को, किस लिस्ट को, किस ऑडियंस सेट को कब हमें मेल भेजना है, व्हेन टू सेंड द मेल. राइट. ये क्या चीज है? इफ आई एम सेइंग व्हेन टू सेंड द मेल, यानी कि कब हमें मेल भेजना है. पर्सनलाइज योर कस्टमर्स एक्सपीरियंस, कब हमें मेल भेजना है. ठीक है, किन कंडीशंस में, किन सिचुएशंस में हमें मेल भेजना है. दैट इज बेसिकली पर्सनलाइजेशन. ठीक है, तो हर एक ऑडियंस के स्पेसिफिक, जैसे कोई अगर हमारी ऑडियंस जो है वो यंग एज ऑडियंस है, ठीक है, जिनका जो एज ग्रुप है वो 24 टू 35 है, तो इस ऑडियंस को हम दूसरे टाइप के मैसेजेस भेजेंगे, दूसरे टाइप्स के हम मेल्स भेजेंगे. वहीं पर अगर हमारी कोई दूसरी ऑडियंस सेट है
जिसका एज ग्रुप मान लेते हैं 34 प्लस है। इस केस में हमारे यहाँ पर जो मेल्स होंगे या जो मेल्स की कॉपी होगी या मेल्स की जो सब्जेक्ट लाइन होगी वो सारी चीजें गाइस हमारी अलग होंगी, राइट। तो ये एक बेनिफिट है कि ये सारी फैसिलिटीज हमें मिलती है जब हम ईमेल ऑटोमेशन करते हैं उस वक्त, राइट। सेकेंड पॉइंट इज मेक द मोस्ट ऑफ योर मार्केटिंग टीम। अब जब से ऑटोमेशन हो गया, जब ऑटोमेशन हो जाएगा तो क्या करना है, हमें केवल एक सीक्वेंस बनाना है और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स ऑफ मेल फायर हो सकते हैं, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ मेल सेंड हो सकते हैं। तो हमें बार बार जो है ना अपनी टीम को उसके साथ इंगेज नहीं करना पड़ेगा, हमें बार बार टीम को वहां पर इन्वॉल्व गाइस नहीं करना पड़ेगा। एक बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑटोमेशन सीक्वेंस सेट कर देंगे और हमारा सारा का सारा जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ मेल हमें मैनुअली सेट करने की जरूरत नहीं है, हर बार मेल सेंड करने के केसेस में हमें अपनी टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंप्रूव योर कस्टमर्स रिटेंशन रेट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखो समझो इसका मतलब क्या है। देखो जब हम लोग ऑटोमेशन करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हम रेगुलरली उनको मेल्स भेजेंगे, ये बात तो क्लियर है। मतलब जब कभी भी हम लोग ऑटोमेशन करेंगे तो ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि अभी हमने मेल भेजा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमने फिर से मेल भेजा, ठीक है। जैसे मैंने अभी मेल भेजा नाउ, ठीक है, हमने एक ईमेल भेजा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम फिर से क्या करते हैं, एक ईमेल भेज रहे हैं, या थोड़े दिनों बाद 2 डेज के बाद हम फिर से ईमेल भेज रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली, ये जो आपके कस्टमर्स थे यहाँ पर 1000 लोग, इनको आपने बेसिकली दोबारा से ईमेल्स भेजा। तो जब आप इनको दोबारा ईमेल भेज रहे हो देन दिस एक्चुअली मीन्स कि आप उनके साथ जो है टच में हो, ठीक है, आप उनके साथ जो है एक रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हो, आप उनके साथ टच में हो। और ऐसी सिचुएशन जब गाइस होती है तो आप इनको रिटेन कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ जो है किसी भी टाइप की रिलेशन नहीं बिल्ड कर पा रहे हो, टच में नहीं हो, तो आपने इन 1000 लोगों को एक मेल तो भेजा, फिर आपने कोई इनसे कम्युनिकेशन नहीं किया। अगर आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया तो क्या होगा कि ये जो आपके अभी कस्टमर्स हैं, ठीक है, ये जो लोग हैं, दीज पीपल, ठीक है, ये क्या करेंगे गाइस, ये दूसरे के पास चले जाएंगे। दूसरे किसके पास, आपके कॉम्पिटिटर के पास। तो ये आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। तो क्या आप इनको रिटेन करके रख पा रहे हो? नहीं, आप इनको रिटेन करके नहीं रख पा रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने जो कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, या जो भी लोग आपकी लिस्ट में या आपके ऑडियंसेस में प्रेजेंट हैं, जो भी लोग आपकी लिस्ट में, आपके ऑडियंसेस में प्रेजेंट हैं, उनको आपको क्या करके रखना है गाइस, उनको आपको रिटेन करके रखना है। और इसके लिए जरूरी है, ठीक है, उनको रिटेन करने के लिए जरूरी है कि आप ईमेल सीक्वेंसेस बनाएं, ऑटोमेटेड ईमेल सीक्वेंसेस बनाएं। इट मेक्स योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्केलेबल। ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को स्केलेबल बना सकती है, यानी कि आप एक साथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल से कांटेक्ट कर सकते हैं, 1000 ऑफ पीपल को जो है कस्टमाइज्ड मेल्स भेज सकते हैं। ये क्या है, ये सारी चीजें वही तो हैं कि मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट, दिस इज बेसिकली स्केलेबल थिंग। तो ये सारी चीजें, ये सारी पॉसिबिलिटीज हम केवल तब कर सकते हैं जब हम ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन की जो फैसिलिटी है उसको यूज करें। कोई भी टूल हो, किसी भी टूल को हम यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग हमारी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है, डिपेंडिंग हमारा बजट क्या अलाउ कर रहा है, साथ ही साथ हमको कौन सी चीज ज्यादा कन्वीनियंट लग रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हमें लगता है कि जो मेलचिम्प का डैशबोर्ड है ये हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर हम एक्टिव कैंपेन्स की बात करते हैं तो ये हमें थोड़ा सा टफ लगता है। तो इसके ऊपर भी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको क्या कन्वीनियंट लगता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। बट अगर मोर और लेस देखा जाए फंक्शंस की बात, फीचर्स की बात, तो जब हम शब्द ईमेल मार्केटिंग के ऑटोमेशन की बात करते हैं तो यही सारी चीजें आती हैं। कोई भी टूल हो, सब में यही सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा जो है टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करी जो काफी यूज होगी आपके। ट्रिगर वर्ड एक काफी यूज होगा, और ट्रिगर और ईमेल्स ये पैरेलल चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर का क्या मतलब है। ट्रिगर इज बेसिकली अ स्पेसिफिक डेट, जैसे आज की डेट हो सकती है 20 अगस्त। एक स्पेसिफिक इवेंट क्या होता है, जैसे क्लिक, ठीक है, और कॉन्टेक्ट एक्टिविटी, ठीक है, कॉन्टेक्ट की कोई एक्टिविटी, ठीक है, उसने सब्सक्राइब किया, कुछ अनसब्सक्राइब किया, ये सारी जो चीजें होती हैं दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज ट्रिगर्स। तो ये ट्रिगर होते हैं, ठीक है, ये चीजें होती हैं दैट टेल्स योर सिस्टम टू सेंड आउट अ रिलेटेड मैसेज। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रिगर, जैसे कोई नया सब्सक्राइबर आया, आपकी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, एक फॉर्म लगा हुआ है। अब ये फॉर्म में यहाँ कुछ फील्ड्स हैं, यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन एंटर होगी। तो जब फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन एंटर होगी गाइस, ये फॉर्म के अंदर जब इंफॉर्मेशन एंटर होगी,
यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये जैसे इंफॉर्मेशन यहाँ एंटर हुई हम बोलेंगे कि एक सब्सक्राइबर आया है, राइट, एक सब्सक्राइबर आया है। तो जैसे ही एक सब्सक्राइबर आया है, न्यू सब्सक्राइबर आया है, हम लोग क्या बोलेंगे, चीजें क्या हुई हैं गाइस, ट्रिगर हुई हैं। ठीक है, चीजें क्या हुई हैं गाइस, ट्रिगर। तो एक सब्सक्राइबर आना ये एक ट्रिगर है, ठीक है, एक सब्सक्राइबर का आना एक ट्रिगर है। तो ट्रिगर क्या करेगा, एक ईमेल भेज सकता है। तो जब कभी भी कोई चीजें ट्रिगर होंगी, कुछ स्पेसिफिक इवेंट, कुछ स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है, होगा, तो दैट इज अ ट्रिगर, और उसके बेसिस पे हम ईमेल बना सकते हैं। तो अब ट्रिगर डेट भी हो सकती है, मतलब मान लूं कि अगर ट्रिगर जो है ये 20 अगस्त मान लेते हैं आफ्टरनून में, ठीक है, इवनिंग में 16 का जो टाइम है हमारा, ठीक है, शाम 4 बजे, ये हमारा एक ट्रिगर जो है वो क्रिएट हो गया। तो दिस इज बेसिकली अ ट्रिगर फॉर अस, और जब ये चीज होगी तब ईमेल सेंड होंगे। ठीक है, तो ट्रिगर जैसे गन का ट्रिगर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो ट्रिगर क्या है, ट्रिगर एक ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटी है जो किसी भी चीज को पुश कर सकती है। ठीक है, तो ट्रिगर होगा तो ईमेल्स पुश होंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये एक ट्रिगर का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, ये एक एग्जांपल है बेसिकली न्यू सब्सक्राइबर। उसी तरीके से एक दूसरा ये जो एग्जांपल है ये है कार्ड अमेंडमेंट। ठीक है, अगर कार्ट में किसी ने हमारे प्रोडक्ट को ऐड किया है, ठीक है, कार्ट में किसी ने हमारे प्रोडक्ट को ऐड किया है, तो हम उसको ईमेल भेज सकते हैं कि आर यू फॉरगेटिंग समथिंग, आपने हमारे प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड किया है, देन आर यू फॉरगेटिंग समथिंग। तो ये सारी चीजें गाइज हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये ट्रिगर से बेसिकली रिलेटेड है, दीज ऑल थिंग्स आर ट्रिगर। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ और बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या हमारे जो ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशंस हैं वो होते हैं। ठीक है, सो इफेक्टिवनेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशंस, इसको भी देखते हैं कितना इफेक्टिव है ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो पहला क्या है, ट्रैक रिस्पॉन्सेज टू कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस अगर आपको देखनी ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशंस की, तो क्या होता है ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशंस में, आप अलग अलग रिस्पॉन्सेज को जो है वो ट्रैक कर सकते हो। अलग अलग रिस्पॉन्सेज को ट्रैक करने का क्या मतलब है, जैसे कोई भी यूजर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी कर रहा है, राइट, देन दैट एक्टिविटी कैन बी ट्रैक्ड। ठीक है, उस एक्टिविटी को ट्रैक्ड किया जा सकता है। तो कैसी एक्टिविटी, कोई अगर ईमेल ओपन कर रहा है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। अगर कोई ईमेल ऐप ओपन कर रहा है, क्लिक थ्रू योर साइट। ठीक है, अगर कोई जैसे इस ईमेल के अंदर जो है वो अगर कोई लिंक वगैरह दिया हुआ है तो उसके ऊपर अगर वो क्लिक कर रहा है, यूजेज एन ऑफर, कोई ऑफर, कोई कूपन कोड अगर आपने दिया हुआ है उसको यूज कर रहा है। तो ये सारी गाइस क्या है, सारी एक्टिविटीज हैं। बाय अ सजेस्टेड प्रोडक्ट, continues to browse once they are on your website। ठीक है, ऑफर डिस्काउंट स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, इफेक्टिवनेस में क्या आता है कि एक तो आप डिस्काउंट बहुत अच्छी तरीके से उनको ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप वापस फिर से देख रहे हो, कुछ मैंने फिर से आपको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए कुछ ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशंस हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर क्या हुआ, एक न्यूज लेटर साइन अप हुआ, बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, वो फॉर्म भर देता है। ठीक है, तो ये गाइज क्या होगा, ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर होगा। अब ट्रिगर के 7 दिनों के बाद, ठीक है, हम उसको एक मेल भेजेंगे। अब मेल में 2 कंडीशंस होंगी। ठीक है, अगर वो मेल पे क्लिक करता है, या हमने यहां पर ये कंडीशन रखी हुई है कि अगर वो हमारे प्राइसिंग पेज पे विजिट करता है। ठीक है, सबसे पहले उस बंदे ने क्या किया, न्यूज़लेटर का साइन अप किया। ठीक है, उसके बाद जो है साइन अप करने के बाद अगर वो 7 दिन के अंदर हमारे स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाता है, हमारे किसी भी प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाता है, इन दैट केस अगर वो प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाता है तो हम उसे नेक्स्ट जो है वो ईमेल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, विद कूपन, ईमेल प्रोवाइड करेंगे विद कूपन। अगर नहीं करता है, ठीक है, अगर इस पेज के ऊपर वो विजिट नहीं कर रहा है, देन वी कैन डू दैट, एक वेबिनार हम लोग कर सकते हैं उसके लिए, ताकि हम उसको फर्दर कन्विंस कर सके। तो ये ऑटोमेटेड सीक्वेंस है। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे एक और है, जैसे यहां से हमारा जो है ईमेल सीक्वेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेंड प्रोमो ईमेल, ये पहला ईमेल गया। उसके बाद उसके अंदर हमने कोई यूआरएल, ईमेल के अंदर भाई होते हैं ना लिंक्स, यूआरएल बेसिकली लिंक्स, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ईमेल के अंदर हम लोगों ने लिंक्स डाल रखे हैं। तो अगर उसने जिसके पास भी ईमेल गया, जिन भी लोगों के पास ईमेल गया, उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों के पास ईमेल गया, मान के चलते हैं 700 लोगों ने लिंक पे नहीं विजिट किया और 300 लोगों ने लिंक पे विजिट किया। तो जिन लोगों ने लिंक पे विजिट किया है उनका जो लीड स्कोर है वो हम 10 कर देंगे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है वेट करने के बाद हम उन्हें कुछ और जो है मैसेज भेज देंगे। ठीक है, ईमेल भेज देंगे। अगर नहीं किया उन्होंने, ठीक है, तो क्या करेंगे, उन्हें हम दूसरा एक ईमेल भेज देंगे। तो गाइस ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशंस जो हैं
इन्हीं को हम ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशंस बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर फिर से न्यू सब्सक्राइबर जुड़ा, ठीक है, उस सब्सक्राइबर को हम एक टैग प्रोवाइड करते हैं, मतलब कैटेगरी, ये सब्सक्राइबर किस कैटेगरी का है, फिर उसको हम ईमेल भेजेंगे। अगर उसने ईमेल जो भेजा हमने कि भाई हमारा ईमेल में हमने कोई लीड मैग्नेट भेजा कि ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको 2 दिन बाद हम देखते हैं कि उसके बहुत सारे जो है चांसेस हैं, ठीक है, उसने ईमेल ओपन किया कि नहीं, क्लिक किया लिंक पे कि नहीं, कोई टैग है उसके पास कि नहीं, लिस्ट में वो अवेलेबल है कि नहीं ऑलरेडी, मतलब वो ऑडियंस है कि नहीं, ठीक है, और इन सारी चीजों के बेसिस पे फर्दर हम दूसरे मेल्स जो हैं उनको भेज सकते हैं। तो गाइज ये सारी चीजें जो हैं ये ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन है। सही शब्दों में या आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर हम इसे ना करें तो हमें ये समझ में आता है गाइज कि हम ईमेल सेंड करने की प्रोसेस को अगर हम ऑटोमेट कर सकते हैं देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।